देखो हमारे पास टाइम वैसे ही कम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा एक भी सेकंड इधर उधर कहीं वेस्ट हो जाए, तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कोई इंट्रो नहीं है, कोई आउट्रो नहीं है, सीधा वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, सीधा वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी क्लास 11th की स्टोरी बताने वाला हूँ, जो स्टोरी हर एक बच्चे पे अप्लाई होगी। क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, सब पे अप्लाई होगी। बट वो स्टोरी मेरी क्लास 11th की है, तो मैं क्लास 11th की ही बता सकता हूँ और कहीं की ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने क्लास 11th के अंदर एडमिशन लिया था, एडमिशन लेट होता है, सबको पता है। उसके बाद सब्जेक्ट को समझने में, सारी चीज़ों को करने में मेरा हाफ ईयर एग्ज़ाम आ गया था। एकदम से सितंबर आ गया था और हाफ ईयर एग्ज़ाम मेरा कंडक्ट होने वाला था। एक दिन पहले तक, एक दिन बचा हुआ है हाफ ईयर एग्ज़ाम को होने में, और एक दिन पहले तक मेरा एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं था, एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं था। बट जब मैंने हाफ ईयर एग्ज़ाम को दिया तो उसके बाद मेरी जो पोजीशन थी वो पूरी क्लासरूम के अंदर 5th पोजीशन आई थी। और ये मैंने कैसे किया था, क्या किया था, वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरी बात को सुनो। हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर या फिर पीरियोडिक एग्जाम के अंदर मार्क्स गिरते हैं, इतने नहीं गिरते, लेकिन आपके फाइनल टर्म के मुकाबले आपके मार्क्स गिरते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे 80 में से 60 नंबर आ जाए, तो ये समझ जाओ कि आपके 60 नहीं आएंगे, कम से कम आपके यहाँ पे 50 या फिर 45 तक आएंगे, इतना आपका आएगा। आपके एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं पीरियोडिक एग्जाम के अंदर। और जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन अगर कम होती है तो उससे ज़्यादा ही आपके हमेशा जो है वो टैकल कर जाते हैं। इस चीज़ को तुम्हें समझना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना मत अगर आपके कम आते हैं। बट यहाँ पे तुम्हें करना किस तरीके से है, मैंने क्या किया था वो एक दिन के अंदर, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे सारा का सारा खेल जो है वो पलट करके रख दिया था। सबसे पहली चीज मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सच्ची बता रहा हूं तुम्हें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यार एक दिन का टाइम बचा हुआ है, वो बच्चा 2 महीने से पढ़ रहा है, उसका तो ट्यूशन भी लगा हुआ है, सब चीजें हो रखी है। मेरा कोई ट्यूशन नहीं था, मैं सच्ची बताऊं, मेरा कोई ट्यूशन नहीं था। लेकिन उस टाइम पे मेरा ये नहीं था माइंड के अंदर क्या मेरा ट्यूशन नहीं है, मेरे पास तो एक दिन का टाइम बचा हुआ है, मैं कैसे करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास एक दिन का बचा हुआ है। लेकिन वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो मेरा एकदम हाई था, मतलब कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। ये चीज़ तुम्हें अपने अंदर एकदम खर कर लेनी है कि मैं कर सकता हूँ। ये सबसे पहला ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी टिप आपके काम नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं काम करने वाला, क्योंकि मैं कह दूंगा ये कर लो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है यार, ये सिचुएशन हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। दूसरी बात जो कि सबसे ज़रूरी है, आपको लेक्चर स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट कर देना है। जहां पर भी तुम इस समय स्टैंड करते हो, कितना भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ है, कुछ भी रिवाइज करना है। कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, अब तो मेरे को रिवाइज करने का टाइम था, मैं यहाँ पे लेक्चर क्यों ले रहा हूँ, कुछ मत सोचो। तुम यहाँ पे लेक्चर लेना स्टार्ट करो। 2 ही 3 4 चैप्टर आपके आ रहे हैं, इस बार हाफ ईयरली में ज़्यादा चैप्टर नहीं आते। तुम अपना स्टार्टिंग से लेक्चर लेना स्टार्ट करो। आप अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं होगा ना, या फिर आधा पौना पढ़ा होगा ना, तब भी आप लोग अगर स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना कल तक, अगर तुम यहाँ पे एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहो, चाहे रात भर का टाइम बचाओ तब भी तुम यूटिलाइज करना चाहो, तुम बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर जाओगे। रादर देन तुम ये सोचते रहो कि यार अब मैं क्यों लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ, अब तो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं है। कुछ मत सोचो मेरे भाई, 1 शॉट वीडियो अभी नहीं देखना, मत देखो। 1 शॉट वीडियो में पूरी चीज़ नहीं बताई जाती, मत देखो। लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दो, कोई भी लेक्चर हो, चाहे यूट्यूब से हो चाहे कहीं पर भी हो, अपने लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दो। ये सोचो कि यार मेरे पास कितना भी कंप्लीट होगा, लेकिन मैं पूरी रात जाग करके या फिर अपने पूरे एंड तक लेक्चर को देखते रहूंगा और उसको लिख करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखूंगा। कम से कम कुछ तो दिमाग के अंदर रहेगा कि चैप्टर के अंदर ये चीजें हैं, कीड़ा गोजर कुछ भी है, वो चीजें तुम्हें पता रहेगी। ये सबसे जरूरी है। लेक्चर को तुम्हें स्टार्टिंग से देखना है, कोई यहाँ पे सोचना नहीं है कि यार कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तुम्हें देखना है, ठीक है। और तीसरी चीज जो कि सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यूट्यूब पे जाओगे तुम्हें मिल जाएगा। बट अगर तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम आने वाला है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सबसे पहली बात, क्लास 11th को कमेंट कर दो। क्लास 10 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। क्लास 10 की बात करो, सारे मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिंक। क्लास 11th वाले बच्चों को फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें कमेंट बॉक्स में जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतनी जल्दी मिलने की कोशिश करूंगा। सच्ची बोल रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाओ, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है जो कि सबसे ज़रूरी है, जो ये देखो, ये 2 पॉइंट तुम्हें करना है। लेक्चर के बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, जो मैं आखिरी बार बताने वाला हूँ वो सबसे ज़रूरी है। तुम्हें यहाँ पे रात के चक्कर में नहीं फंसना। तुम्हें रात भर जाग करके, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए, तुम एग्जाम देकर के आना, उसके बाद सो जाना बेशक, लेकिन अभी तुम्हें जागते रहना है। कोई नींद मैटर, मैं तुम्हें सच्ची बता दूँ, कोई कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ साइंटिफिक मैटर नहीं करता। सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, तुम अगर एक रात बैठ करके अच्छे से स्टडी कर ले तो एग्जाम देने जाओगे, तुम्हें एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन आते होंगे, वो खुशी के मारे तुम्हें क्या एग्जाम में नींद आएगी। लोग कहते हैं ना कि अगर एक रात पहले सोओगे नहीं तो तुम्हें नींद आएगी, नहीं आती भाई, सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं, तुम बताओ तुम्हारी खुशी कहाँ पर होगी। तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम देख रहे हो, बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, कहीं पूछा पाछी मचा रहे हैं, तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं। उस कंडीशन में तुम्हारा हालत क्या होगी, यार मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं तो करके आऊंगा यार सारा। ये सिचुएशन होती है तुम्हारी।
तो अपना पूरी रात जाग करके रिवाइज मारो, 1 मारो, 2 मारो, 3 बार मारो, लेकिन रिवाइज मारते रहो। अगर तुम ऐसा करते हो ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम दे करके आओगे, बेशक सो जाना, लेकिन जब तुम एग्जाम के अंदर होगे ना, तुम्हारा नींद आ ही नहीं सकती, सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, नींद आएगी ही नहीं, लिख दे रहा हूँ तुम्हें। तो ये 4-5 पॉइंट है मैंने जो तुम्हें बताए, ये सारे के सारे तुम अप्लाई कर लेना। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।